हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मज़े में और ज़िंदगी बेहतर। तो जैसा कि हम अपनी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए सीरीज़ कर रहे हैं, मैथ्स की सारी ना बुक पूरी कंप्लीट कर रहे हैं। 4th चैप्टर हमारा चल रहा है जो कि ऑलमोस्ट होने वाला है। सेकंड एक्सरसाइज चल रही है बी एक्सरसाइज, 4th बी, जिसमें कि हमारे आई थिंक 14-15 क्वेश्चन हो गए थे। उसके आगे आज हम पूरी कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, और फिर जल्दी से टेस्ट और सॉल्व का भी कर देते हैं खात्मा, और फिर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, आई आपके सामने भी बुक खुली होगी, नहीं है तो आप जल्दी से ओपन कर लीजिए बुक को। ठीक है, आई थिंक अपने 14 तक क्वेश्चन हो गए थे। कौन सा चैप्टर भी? लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशंस, हाउ? चलिए भाई देख लेते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आई आपने ट्राई भी किए होंगे, जिसको आ गए अच्छी बात है, नहीं आए तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन ट्राई भाई मैं तो यही कहूँगा कि करना चाहिए था आपको, अगर नहीं किए तो। 15th क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको 2 नंबर लाइन्स गिवन है। फर्स्ट है आपकी ए वाली, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 5 तक ही। थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, 4, 5। ठीक है, इन द सेम वे बी भी आपकी एक नंबर लाइन और गिवन है आपको, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस पर कहाँ से कहाँ है? ये कुछ इस तरीके का आपका फॉर्म है। यहाँ पर ये रहा आपका एज इट इज़ कुछ। ठीक है, यहाँ की बात कर लेते हैं, ये कुछ आपका ऐसा रहा। ठीक है, अब बोल क्या रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में तो बोल रहे हैं पहले ये आपको ए को और बी को सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है, सेट बिल्डर नोटेशन में ए एंड बी को। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के लिए आपको ऑब्जर्व हो ही रहा होगा, रियल नंबर के लिए तो ए के लिए बताइए और बी के लिए बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स सच दैट। ठीक है, अब आपको पता है इस केस में आपने ये वाली तो पढ़ी नहीं है नंबर लाइन, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए जहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है उसका मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड है, और जहाँ पर ये इस टाइप का सर्किल लगा है मतलब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। क्लियर है? तो मतलब -2 इंक्लूड है लेकिन 5 इंक्लूड नहीं है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि -2 < x ओनली <5। ठीक है, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है। साथ ही में हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r। हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन ए वाले नंबर लाइन का। इन द सेम वे हम बी के लिए भी बना सकते हैं, x सच दैट, इसमें -4 इंक्लूडेड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, तो <3 वेयर x बिलोंग्स टू r। कितना सिंपल था सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि कहाँ गया, रिप्रेजेंट करना है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को, साथ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ऑन 2 डिफरेंट नंबर लाइन्स। नंबर लाइन्स पर ही रिप्रेजेंट करना है इन दोनों को। तो इसके लिए बनाते हैं पहले नंबर लाइन। तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। ठीक है, इसके लिए भी बना लेते हैं, फिर साथ में कर देंगे इनको प्लॉट। ठीक है, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5। पहला बोला है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हो दोनों में कॉमन क्या है, ये -4 से स्टार्ट हो रही है, 3 तक जा रही है, ये -2 से 5 तक जा रही है। तो कॉमन में आई थिंक देखोगे आप -2 वाला आ रहा है और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो -2 तो दोनों में ही आ रहा है, तो वो इंक्लूड होगा। मतलब -2 पे आपका ऐसा रहेगा कुछ, और लेकिन 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है तो मतलब हमें नहीं लेना है। अगर दोनों में आ रहा है तभी कंसिडर करते हैं उसको, अदरवाइज आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो 3 पर हम इस टाइप का साइन लगा देंगे, कर्व टाइप का, और इसको कनेक्ट करके बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इंटरसेक्शन था, यूनियन नहीं था, तो जो दोनों में कॉमन है वो वैल्यूज हमें बतानी थी। तो -2 दोनों में इंक्लूड है तो लाइन आ गई, 3 दोनों में इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर कर्व आ गया। अब बोले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी की सारी वैल्यूज़ को हटाओ, बची हुई सारी वैल्यूज़ एक ही लिख दो, मतलब ए में से बी की सारी वैल्यूज़ को हटा दीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है बी नहीं चाहिए, जो बच्चा है वो चाहिए, साथ में ए, उन दोनों में जो कॉमन है। सीधा सीधा मतलब इसका यही होता है कि ए माइनस बी बोलना चाह रहा है वो, ए की साइड में से बी की साइड को हटा दो। तो देखो आपको पता है ये तो एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं, ये तो वैसे ही हट जाएंगी, ए में आ ही नहीं रही हैं, ए में से बी की वैल्यूज़ को हटाना है। तो आप क्या क्या करोगे, 3 तक की सारी वैल्यूज़ हटा दोगे। बी में 3 नहीं आ रहा है, ए में आ सकता है। ऐसे बी में 2 आ रहा है तो ए में 2 नहीं आएगा, बी में 1 आ रहा है, ए में 1 नहीं आएगा, बी में 3 नहीं आ रहा है तो ए में आएगा 3। तो आपको 3 पर लगाना है ये वाला साइन, और 5 पर ये तो आपकी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हैं एक ही, तो इस पर आ जाएगा ये साइन।
तो ये सारी वैल्यूज़ आप इस पर लिख दोगे। ये बोला था कि बी की सारी वैल्यूज़ को डालना है ए के सेट में से, तो हमने हटा दी हैं बी की सारी वैल्यूज हटा दी ए में से, तो आपकी जो बची हुई वैल्यूज़ हैं वो हो जाएगा इसका फॉर्मुलेशन। ठीक है, चलिए 16 की बात करते हैं। आई आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप एक बार रिकॉर्डेड में देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ। ठीक है, 16 वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। अगेन आपको दो सेट बिल्डर फॉर्म के मैंने ए के लिए और बी के लिए। ए क्या है, ए सच दैट -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, साथ में एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, वहीं वी क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट -4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी बताइए नंबर लाइन पर। सेकंड बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बताइए। थर्ड बोल रहे हैं कि ए माइनस बी बताइए। ठीक है भैया, आइए चलिए देख लेते हैं जल्दी से। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान से और आराम से। ठीक है, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है वो आपको समझिएगा। ये -1 से 5 तक जा रहा है, ये -4 से 3 तक जा रहा है, तो दोनों में कॉमन आई थिंक -1 आएगा दोनों में कॉमन और 3 आएगा। तो -1 से 3 तक की वैल्यूज़ को हमें प्लॉट करना पड़ेगा। कॉमन पूछ रहा है, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप इसके लिए पहले अलग से बना लो, यहाँ पर बना लें रफली। ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -1 पे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब देखो अब तो उसको हमें नहीं पता है ना किस फॉर्म में बनाना है, तो हम नॉर्मल फॉर्म जो हमने पढ़ी थी रिप्रेजेंट करने की वही कर लेते हैं। इस पर एम्प्टी सर्किल, इस पर आपका फील्ड सर्किल। ठीक है, सारी वैल्यूज इंक्लूड कर देना बीच की यहाँ तक। ठीक है, ऐसे इसके लिए बात कर लेते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -4 इंक्लूड है भैया, 3 इंक्लूड नहीं है भैया, बीच की सारी वैल्यूज़। ठीक है, अब इनमें कॉमन वाली बताना है, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। कॉमन देखिए, कॉमन क्या है दोनों में, ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा है, तो आप देखो भी -1 इसमें आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, तो हमें नहीं चाहिए। जो दोनों में कॉमन है वो वाला चाहिए, तो -1 पे आपका एम्प्टी आ जाएगा। ये 3 तक जा रहा है, ये 5 तक जा रहा है, तो जो कम तक जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कंपेयर करना है। तो इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, तो जो दोनों में मतलब 3 आपको नहीं चाहिए क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, आपको क्योंकि वही चाहिए जो दोनों में आ रहे हैं। अब जब 3 इसमें नहीं आ रहे तो आप 3 को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते हो, तो आपको 3 पर एम्प्टी सर्किल लगाना, एम्प्टी डॉट लगाना है और बीच की सारी वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है। ओ आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? थोड़ा सा ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन से ये। फिर बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब समझ पा रहे हो? ये कहना चाह रहा है आपसे कि ए की सारी वैल्यूज हटा दो बी में से, ए की सारी वैल्यूज हटा दो बी में से, ए की सारी वैल्यूज हटा दो बी में से, तो -1 की बात की सारी वैल्यूज हट जाएंगी हमारी। ए में -1 नहीं आ रहा है तो बी में आप -1 को कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहले तो -4 पे आ जाएगा ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए की सारी वैल्यूज़ को हटा दीजिए और लेकिन उसके साथ बी की वैल्यूज़ को कॉमन वाला पार्ट हमें लेना है। तो ए की सारी वैल्यूज़ हटाओ, बी में जो बची वैल्यूज़ हैं वो, मतलब इसके लिए इसको हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं इसके, बी माइनस ए के। ओ क्लियर है? तो इसमें -1 नहीं आ रहा है तो इसमें हमें लेना पड़ेगा, तो इस पर भी आप कंप्लीट लगा देना। और ये -4 तक तो है ही, तो बीच की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओ क्लियर है? ए माइनस बी, ये तो डायरेक्ट ही बोल रहा है कि ए में से बी की वैल्यूज हटा दो, ए में से बी की वैल्यूज हटा दो, तो हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। ए में से बी की वैल्यू हटा दो तो 3 तक की सारी वैल्यूज हट जाएंगी, क्योंकि पूरी आ रही है ना बी में क्या आ रहा है -4 से 3 तक, तो सारी वैल्यूज हट जाएंगी। बी में 3 इंक्लूड नहीं है लेकिन ए में इंक्लूड रहेगा आपका, और 5 इंक्लूड तो है ही। तो बस ये सारी वैल्यूज हो गई बीच की, बस कितना सिंपल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए भैया बात कर लेते हैं 70 नंबर के क्वेश्चन की। आइए देख लेते हैं क्या बोल रही है 70th क्वेश्चन। इसमें आपको इन इक्वेशन के वे लिख लेते हैं -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2 प्लस 1 होल 2/3 लेस देन 5 होल 1/6। इसको सॉल्व करना है और सभी को नंबर लाइन पर आपको सॉल्व करके बताना है। पहला बताना है जब x बिलोंग टू कर रहा है होल नंबर को, सेकंड x बिलोंग कर रहा है z को मतलब इंटीजर को, थर्ड x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। चलिए भाई करते हैं कोशिश। पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
ठीक है, सेपरेटली अलग अलग करके। तो -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2 प्लस 1 होल 2/3, ठीक है। सेकेंड पार्ट x/2 प्लस 1 होल 2/3 लेस देन 5 होल 1/6। इसको करते सिंप्लीफाई, -1/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2, ये हो जाएगा आपका कितना 3 × 1 3 + 2 5/3। इस 5/3 को शिफ्ट करिएगा, -1/3 माइनस का 5/3 लेस देन इक्वल्स टू x/2, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं थोड़ा सा, क्या आ जाएगा 3 -1 -5 लेस देन इक्वल्स टू x/2 -6/3 x/2, ठीक है। 3 से 2 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लाई -4 लेस देन इक्वल्स टू x। तो यहाँ से ये आ गई रेंज, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। x/2 प्लस 5/3 लेस देन 30 + 1 31/6, ठीक है। इसको शिफ्ट करिएगा, -5/3 x/2 6 31 -6 5 × 2 10 x/2 लेस देन 21/6, ठीक है। 3 से 7 3 से 2 2 से 2, ठीक है। x इज लेस देन 7, तो यहाँ से कंबाइन फॉर्म में क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 7 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। तो ये आ गई इसकी कंबाइन इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ इसको इनको यहाँ कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट था हमारा x बिलोंग्स टू होल नंबर, तो नंबर लाइन बना लेते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, अरे काफ़ी बड़ी जा रही है नंबर लाइन, 5 6 7। आओ, तो ये सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हैं, ये केवल एक को छोड़कर 7 इंक्लूड नहीं है। -4 से लेकर 7 तक के सारे इंटीजर्स इंक्लूड हैं कि नहीं है, होल नंबर है, सोच कर बताइएगा। यस, होल नंबर मतलब 0 से आपको करना है प्लॉटिंग, 0 1 2 3 सब ये कंप्लीटेड है, 4 5 6 7 नहीं आएगा सर क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, ठीक है। सेकंड था हमारा x बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स इंटीजर्स, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। सर सारी वैल्यूज़ लेना, केवल एक को छोड़ देना, 7 को इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और इंटीजर्स हमारे सारे होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, तो सारी वैल्यूज़ इंक्लूड हो जाएंगी। ओ बोलो ना, इसमें एम्प्टी वाला मत लगा देना 7 पर, ध्यान रखिएगा। अगर आपके इंटीजर्स वाला केस है, होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स, तो उसमें हमें एम्प्टी सर्किल का यूज़ नहीं करना है, केवल रियल नंबर्स वाले में करना है, जो कि हम नेक्स्ट में करेंगे। क्योंकि थर्ड क्या है, x बिलोंग्स टू r, ये क्लियर हुआ ना। -4 से 6 तक सारे आ गए, नेचुरल नंबर होता तो हम 1 से करते, ठीक है। तो यहाँ पर आप -4 लगा देना, यहाँ पर 7, ये इंक्लूड है, कंप्लीट फिल्ड हो जाएगा। ये इंक्लूड नहीं है तो खाली आएगा, और बीच की सारी वैल्यूज़ इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। ये के रियल नंबर्स बीच की वैल्यू लिखे ना, केवल बस बताने के लिए हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, हो पाएगा इधर 18 नंबर का, नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भैया, आज थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ भैया, काम चल रहा है एक्चुअली बगल में, इसलिए थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है। कोशिश करूँगा थोड़ा सा कम हो रही होगी आपके लिए आवाज़, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, आगे से कोशिश करेंगे कि नहीं आएगा, ठीक है। चलिए 18th क्वेश्चन, ये सेट गिवन है आपको, x सच दैट -8 लेस देन 5x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 17। ओ क्लियर है सर, x बिलोंग्स टू i, ठीक है। b की बात कर लेते हैं, x सच दैट -2 लेस देन इक्वल्स टू 7 + 3x लेस देन 17, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। पहले तो बोल रहे हैं a को b को अलग अलग पे करो, फिर a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। आइए आपको क्लियर होगा। a का सेट बनाइए नंबर लाइन पर, b का बनाइए, फिर उनके कॉमन एलिमेंट्स लिखना है a इंटरसेक्शन b के। तो करते हैं पहले a वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसकी नंबर लाइन की जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं पहले, -8 लेस देन 5x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 17, ठीक है। सेपरेट करके कर सकते हो आप, कर लेते हैं। 5x + 2 लेस देन इक्वल्स टू 17, ठीक है भैया। 2 को शिफ्ट करिएगा तो -8 और -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ये 5x है। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो -2 ये आ जाएगा, पहले यहाँ से आ गई। इसको सोल्व करिएगा, 2 शिफ्ट करिएगा, 17 - 2 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 से डिवाइड करिएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। इसको आपको नंबर लाइन पर भी बताना है, रिप्रेजेंट करके कर लेते हैं।
ए के लिए बात हो रही है ये, ठीक है, ए। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और 3 इंक्लूड है, लेकिन बोला था कि इंटीजर है तो आपको -2 पे कुछ नहीं करना है, -1 पर करना है, 0 पर करना है, 1 पर करना है, 2 पर करना है और 3 पर करना है, बस। -2 पे खाली मत लगा देना, एम्प्टी वाला, इंटीजर है ना इसलिए, ठीक है। अब ये बी के लिए बात कर लेते हैं, क्या है, -2 लेस देन इक्वल्स टू 7 + 3x लेस देन 17। हो स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं क्या आ रहा है। 7 को शिफ्ट करिएगा, क्या आ जाएगा, -9 3x, 3 से डिवाइड करिएगा -3 दिस, ठीक है। यहाँ से ये आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। 7 शिफ्ट करोगे आप, 3x लेस देन 10 x लेस देन 10/3, ठीक है। कंबाइन करके लिख लीजिएगा इसको, क्या आ जाएगा हमारा, x लेस देन 10/3 लेस देन इक्वल्स टू -3। ओ ये क्या भैया, रियल नंबर है, नंबर लाइन बना लेते हैं इसकी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -3 तो इंक्लूड है, फील्ड आएगा क्योंकि रियल नंबर है। और एम्प्टी वाले पे 10/3 मतलब कितना होता है भैया, 3.33, तो ये बीच में कहीं आएगा 3.33, लेकिन एम्प्टी रहेगा क्योंकि वो इंक्लूड नहीं है, बीच की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओ क्लियर है। अब इसके बाद उन्होंने ये तो बोला है हमसे, क्या बोला है कि रिप्रेजेंट ए एंड बी ऑन 2 डिफरेंट लाइन्स, राइट डाउन एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की केवल एलिमेंट्स लिखना है भैया, हमें क्या लिखना है, एलिमेंट्स। तो आप देखो जो दोनों में कॉमन है वो वाले एलिमेंट्स, -1 आ रहा है 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बस, ठीक है। -3 नहीं आ रहा है और -2 नहीं आ रहा है, तो जो आ रहा है बस वो एलिमेंट्स लिखना है। एलिमेंट्स बोल रहे थे वो, नंबर लाइन तो बोला नहीं, इसलिए मैंने नंबर लाइन नहीं बनाई है इस केस में, ठीक है। केवल एलिमेंट्स बोला था, तो ये रहा आपका, ठीक है। आई आपको क्लियर होगा यहाँ तक। देखिए नेक्स्ट हो पाएगा यहाँ पर 19th क्वेश्चन, तो हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, सॉल्व करना लीनियर इक्वेशन को और रिप्रेजेंट करना सॉल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर, ठीक है भैया, हो जाएगा। 2x - 5 लेस देन 5x + 4 लेस देन 11, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट भी करना है। चलो भैया देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पर वही सेपरेटली कर लोगे आप दोनों को सॉल्व। 2x - 5 लेस देन इक्वल्स टू 5x + 4 और यहाँ पर 5x + 4 लेस देन 11। इसमें 2x वहाँ जाएगा, 4 यहाँ आएगा, तो -5 - 4 5x - 2x। ओ -9 लेस देन इक्वल्स टू 3x, डिवाइड करिएगा तो -3 लेस देन इक्वल्स टू x। यहाँ पर 4 को शिफ्ट करिएगा, कितना हो जाएगा भैया ये, 7, डिवाइड करिएगा 7/5, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो भैया, 1.4। यहाँ से कंबाइन करके क्या आ जाएगा, 1.4 लेस देन इक्वल्स टू -3। ओ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सॉल्यूशन सेट ही हो गया। नंबर लाइन प्लॉटिंग कर देते हैं इसकी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -3 इंक्लूड है सर, तो कर देते हैं डॉट। इंटीजर से रियल वाला नहीं है तो आपका इस टाइप का नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये वाला इस टाइप का नहीं आएगा। -2 -1 0 1, ठीक है। 1.4 तो आएगा नहीं क्योंकि वो एक इंटीजर नहीं है। आई आपको क्लियर होगा, सिंपल था 19th क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन बचा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 20th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ठीक है। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन, अगेन सिंपल भैया, ज़्यादा टफ नहीं है। 20th क्वेश्चन किसके लिए सॉल्व करना है, x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए बोल रहे हैं। 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 4 y2 प्लस x y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। सॉल्व देन इक्वेशन एंड ग्राफ सॉल्व करना है, ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसमें गलती क्या कर सकते हो अगर आप करोगे तो, सॉल्व करते समय में भी आप केवल इस तरीके से इसको लिख दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत हो सकता है, आपको ध्यान रखना है कि बीच का ये पूरा टर्म कंबाइंड फॉर्म में ही है, तो उसको आपको साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे सेम यहाँ पर आपको सर ये बताने की बात है, अरे भैया सबको नहीं पता रहता, काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए हमने कहा बता दें, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा 6। 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, लेकिन दोनों ही टर्म्स में करना है, उसमें भी स्टूडेंट गलती कर देता है, वो केवल पहले वाले में मल्टीप्लाई करेगा और दूसरा से छोड़ देता है। नहीं भैया दोनों में मल्टीप्लाई, 3 टर्म्स होंगे तीनों में मल्टीप्लाई, ठीक है।
2 से 2 इंटू 3 6, तो 3 का मल्टीप्लाई 3x, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6, x इंटू 2 2x। ओ मल्टीप्लाई में भेज दो, 18 हो जाएगा। 3x एंड 2x 5x माइनस का 12 यहाँ भेजोगे तो 18 प्लस 12 30, 5x 5 से डिवाइड करोगे तो 6। ठीक है, यहाँ से ये आ गई आपको कुछ सिस्टम x के लिए, यहाँ से कर लेते हैं। सेम आपका यही आएगा, क्या आएगा क्या आएगा क्या आएगा, यहाँ तक आ जाएगा कि कर दो यार, लो सर कर दो, नहीं तो तुमको अगर पता नहीं कितना शॉर्ट में पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, इसलिए भी बता रहे हैं एक एक स्टेप ध्यान से। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा ये, 12 एंड 12 24 हो जाएगा ये, 5 से डिवाइड करोगे तो 4.8 हो जाएगा ये। हाउ कंबाइंड फॉर्म में आप लिख लीजिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 6 या उससे छोटी है, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया कि x की वैल्यू 6 या उससे छोटी होगी, 4.8 के बराबर या उससे बड़ी होगी। ठीक है, तो पहले इसके आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, उसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। 4.8 के जस्ट बाद कौन सा आता है ना, इंटीजर बोल रहा है ना, 5 और 6, केवल 2 ही एलिमेंट्स आएंगे आपके, 5, 6। हो तो यहाँ पर कर लेते हैं हम 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 6 इंक्लूड होगा, हो गया है। 4.8 नहीं होगा, रियल नंबर नहीं है क्योंकि इंटीजर से, तो 4.8 नहीं, इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर 5। तो आपका ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। ठीक है, आगे आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस करने थे। अब बचा है टेस्ट योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज बची है, तो उसको आप ट्राई कर सकते हो। वैसे टेस्ट योरसेल्फ आपकी एक तरह की मिसलिनियस एक्सरसाइज ही होती है, जिसमें पूरे चैप्टर के कंबाइंड क्वेश्चंस रहते हैं, कंबाइंड कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो अगर आप कर लो अपनी साइड से तो अच्छी है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे टेस्ट योरसेल्फ। कितने क्वेश्चन हमें देखना है जल्दी से, पहले टेस्ट योरसेल्फ में अपने कहाँ गए, लो टेस्ट योरसेल्फ ही नहीं है ये फोटो, क्या टेस्ट योरसेल्फ, चलो देखते हैं। इसमें आई थिंक क्लिक नहीं हो पाई होगी फ़ोटो, आज उसको देखते हैं। तो उसके भी क्वेश्चन अपन कर लेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, 10-15 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो उनको भी कर लेंगे 1-2 वीडियोज़ में। ठीक है, जल्दी जल्दी आप बता सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या कोई चैप्टर आपके टेस्ट में आना हो, यूनिट टेस्ट में, प्रोजेक्ट टेस्ट में, एग्जाम में, तो उसको भी कवर कर लेंगे अगर आप बताते हो कमेंट बॉक्स में तो। क्योंकि मुझे तो पता नहीं है किसके स्कूल में क्या आ रहा है, इसलिए मैं तो एक सीरीज़ में चल रहा हूँ। अगर आपके में कोई स्पेशल आना है जो आपको नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हो, पहले वीडियो उस पर बना देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी हमने आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा, देखे होंगे। अगर कुछ डाउट होंगे तो कैसे उन क्वेश्चंस को ट्रीट करना है, हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें और पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों, कलीग मतलब, ठीक है, जिनका भी क्लास 10th में कहीं ना कहीं मैथ्स से वास्ता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।